अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाला ये नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम को फ़ोल्ड करके ले लिया है और यहाँ ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन लगाई है ताकि जो हमारी बुकरम का तिरछापन है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ अपनी नेक की चौड़ाई लेंगे, तो मैंने यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप 3 इंच लेना चाहते हैं आप 3 इंच ले लीजिए, अगर आप 3.5 इंच से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो आप ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं पौने इंच का मार्क लगा रही हूँ। आप इस पौने इंच के मार्क को थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी कि आधे इंच से लेकर पौने इंच के दरमियान का भी मार्क रख सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर अपनी लेस ली है और लेस का जो सेंटर वाला पार्ट है ना, हम सिर्फ इसको मेजर करेंगे, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट के बराबर बन रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ी लेस लेंगे तो वो इससे ज़्यादा बनेगा, लेकिन मेरे पास जितनी बारीक लेस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मेजर कर लिया है और यहाँ पर 2 पॉइंट पर मैं निशान लगा रही हूँ। यानी कि जो आपकी लेस की चौड़ाई होगी ना, जो आपको शो करानी है, वो आपने निशान लगाना है। उसके बाद आपने जो पहला निशान लगाया था ना, अगर आपने वो पौने इंच पे लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे पौने इंच पे लगाया, तो आपने उसके बाद दोबारा जो निशान लगाना है वो भी पौने इंच पे लगाना है। लंबाई में हम निशान लगाएंगे 15 इंच पर। अब जो हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया था उसको हमने उस लंबाई से मिला देना है, यानी कि हमारी अभी टोटल जो नेक की लंबाई है ना, वो हमने 15 इंचेस रखी है, जो कि बाद में हम जाके एडजस्ट कर लेंगे। इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद हम ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो हमने पौने इंच की लाइन ड्रॉ की थी उसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने जो 2 पॉइंट का फासला रखते हुए लाइन ड्रॉ की थी उसको सीधा करेंगे और उसके बाद हमने दोबारा जो पौने इंच पर निशान लगाया था उसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, जो 15 इंच पे हमने निशान लगाए थे ना, वहाँ से आपने नीचे की तरफ पौने इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान आपने इतना ही लगाना है जितना आपने ऊपर निशान लगाया था ना पौने इंच का, तो फिर यहाँ पर भी पौने इंच का निशान लगाएंगे। इन लाइंस को यहाँ तक बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जो सेंटर में मैंने क्रॉस लगाया, यहाँ तक आपने इस बुकरम को कट कर देना है और अंदर बाहर से भी बुकरम को कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पहले अंदर बाहर दोनों साइड से बुकरम को कट कर दिया। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट था, इसको आपने बहुत एहतियात से बुकरम को पकड़ते हुए इस तरीके से कट करना है और बिल्कुल नीचे तक आपने इसको कट नहीं करना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट किया। अगर आप पूरा कट कर देंगे तो फिर बुकरम जो है वो अलग अलग हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, शर्ट का ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, उसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, जहाँ हमें अपनी जॉइंट लेस लगानी है या उसको सेंटर लेस भी कहा जाता है, तो उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर दिया है बिल्कुल सेंटर से। मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, तो आपने बहुत ही एहतियात से इस तरह के कट लगाने होते हैं। अब ग्लू की मदद से मैं पूरा जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ पेस्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पे किसी भी तरह का फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं, चाहे तो UHV ले लें या फिर आप ग्लू स्टिक से भी काम कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू इस मामले में बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बना ही इसलिए होता है कि आपके फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर सकें। तो देखिए, सारा कपड़ा मैंने अंदर की तरफ पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी लेस लूँगी और उसको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम फैब्रिक ग्लू लिया है मैंने। अभी देखिए, इस तरीके से आपने रखकर अच्छे से इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप इसको एक दफ़ा टर्न करके देखिए लाजमी तौर पे कि जो हमारी जॉइंट लेस है ना, उसका हमने मार्जिन बिल्कुल सही लिया है। कहीं से आपको कम ज़्यादा लगे तो वो आप इस पॉइंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और लेस ली है, जिसको मैं बाहर की साइड पर इस तरीके से पेस्ट करूँगी। बाद में मैं इसकी सिलाई चलाऊँगी। तो यहाँ पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह से देखें, फैब्रिक ग्लू लगाकर आपने लेस लगानी है। लेस को यहाँ पर उल्टा रखना है, कॉर्नर की तरफ से कट लगा दीजिए ताकि कॉर्नर बनाने में हमें आसानी हो और नीटनेस के साथ ही कॉर्नर्स बन जाए। इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी मैंने कट लगा दिया है ताकि दोनों साइड के कॉर्नर खूबसूरती से बन जाए। और इसको अब टर्न कर लेंगे। अब पूरे नेक पर मैंने इसी तरीके से इस लेस को अटैच कर दिया है। अब इसको भी मैं फ्रंट की तरफ टर्न करके पहले देखूंगी कि हमारा जो मार्जिन है हमने बिल्कुल सही लिया है। तो देखिए, यहाँ पे ज़रा सा कॉर्नर ना मुझे सही नहीं लग रहा था, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेस को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक था जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा था, तो उसको मैंने पिन की मदद से यहाँ पर नीट कर लिया है। अब हमने इस नेक को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी सेंटर की क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पर आपने शर्ट लेनी है, शर्ट को उल्टा रखना है और अपनी जो नेक है उसको भी उल्टा रखना है और इस तरीके से आपने इसको सेट करते हुए अब ये जो हमारा वी नेक है, इसकी बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, जो हमारी बुकरम है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, सेंटर में डीप कट लगा लेंगे
उसके बाद जो नेक है हमारा उसको फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे। और मैं यहाँ पर हल्का सा ग्लू भी लगा लेती हूँ ताकि जो हमारा नेक है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फिक्स कर लिया है प्रेस की मदद से। अब ये देखिए बाहर की साइड पे जो हमारी लेस है उसको हमने पहले स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर लेस भी स्टिच हो जाएगी नेक के साथ और एक ही सिलाई में हमारा गला भी स्टिच हो जाएगा। इसके बाद हम ये जो सेंट्रल लेस है इसको अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल लेस की जो स्टिचिंग है ना वो पहले से करते हैं, लेकिन मैं इसको पहले नहीं करती, मैं इसको नेक पे रख कर ही करती हूँ। इससे अच्छा होता है कि आपकी जो पट्टी होती है ना सेंटर से भी आपकी शर्ट के साथ अटैच हो जाती है, वरना तो ये दोनों साइड से जब किनारे पे सिलाई लगेगी तो सेंटर की तरफ ना इसका बबल बन सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने उसको ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई चलाई है और ये बार हमारी पट्टी जो अच्छे से बैठ गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अपने नेक की लंबाई लेनी है। तो मैं 6 इंच नेक की लंबाई ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा जितनी आपने नेक की लंबाई लेनी हो। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, कंट्रास्ट फैब्रिक 13 इंच की लंबाई है, 8 इंच की चौड़ाई है। और यहाँ पे 1-1 इंच का फासला रखते हुए मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली पेंटेक्स डालूँगी और इसके लिए मैंने ब्लैक थ्रेड का ही इस्तेमाल किया, यानी कि कंट्रास्ट मैंने थ्रेड लिया है। और इस तरह से देखिए 1-1 इंच का फासला रखते हुए हमने यहाँ पे पिंटेक्स डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे पिंटेक्स को डाल के उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से सेंटर की क्रीज बनाएंगे और 1 बूट का फासला रखते हुए यहाँ पर सिलाई चला देंगे। इसके बाद दोबारा से हम इस कपड़े को खोलेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है, चौड़ाई मैंने तकरीबन 7.5 इंच ली है। तो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इस फैब्रिक को जिस पे हमने पेंटेक्स डाली इसको हमने उल्टा करके रखना है इस फैब्रिक के ऊपर। अब ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा के इसको देखिए इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ लिया है। तो ये जो सिलाई है हमारी ये नीचे की तरफ गुम हो गई है। अब इसके तीनों साइड के ऊपर मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी और साथ साथ इसको मैं नीट भी कर लूँगी, जो कि एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने अपने नेक को रखना है और देखिए इसकी जो लंबाई होगी ना यहाँ तक, जहाँ पे हमने अपनी नेक की लंबाई का निशान लगाया था ना वहाँ तक रखना है। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ गुम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर नेक की चौड़ाई आपने 7 इंच ली थी, तो हमने यहाँ पर 7 इंच को अच्छे से यहाँ पर मेजर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो ग्लू लगा दीजिए या मेरी तरह आप पिन लगा के भी ये काम कर सकते हैं। अब हमने ऊपर की साइड से नेक की सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरह से देखिए जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से हमारे शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमने अपने शर्ट के साथ इसकी सिलाई कर दी है। अच्छा, जो बैक साइड के ऊपर कपड़ा है उसको आपने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और उसकी तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद सेंटर में मैंने यहाँ पर खूबसूरत से बटन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।